नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। माँ दुर्गा के 9 रूप और सभी रूपों का अलग अलग महत्व है। प्रथम स्वरूप शैलपुत्री। अश्विन शुक्ल पक्ष प्रथम तिथि को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में शिव का अनादर होने से योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लेती है और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेती है और शैलपुत्री कही जाती है तथा हेमावती भी उन्हीं को कहा जाता है। शैलपुत्री माता का वाहन वृषभ है। उनके मस्तक पर आधा चंद्र सुशोभित है। दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। शैलपुत्री की पूजा स्नेह, करुणा और ममता का रूप है। सुख, सौभाग्य और आरोग्य के लिए विशेष पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित किया जाता है या गाय की घी से बनी पदार्थों का भोग लगाया जाता है, जिससे आरोग्य और आशीर्वाद मिलता है। द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी। अश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीय दिन माँ के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा व उपासना की जाती है। माता पार्वती जब अपने जीवन काल में शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, कंद मूल बेलपत्रा निराहार रहकर अपने आराध्य शिव की उपासना कर रही थी, उस समय के स्वरूप को ब्रह्मचारिणी के रूप में कहा गया है। ब्रह्मचारिणी माँ के हाथों में कमल का फूल, रुद्राक्ष माल और कमंडल है। ब्रह्मचारिणी माँ को तप, त्याग, सदाचार और दीर्घ आयु के लिए पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ को शक्कर का भोग लगाकर घर में सभी सदस्यों में बांटते हैं। इससे आयु वृद्धि होती है। तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा। अश्विन शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि पर माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा व उपासना की जाती है। अपने मस्तक पर अर्धा चंद्रमा सदृश घंटा को धारण करने के कारण तीसरे रूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। चंद्रघंटा माँ शेर पर सवार और 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र से सुशोभित है। नवरात्रि के तीसरे दिन खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करते हैं। इससे दुखों से मुक्ति मिलकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। चतुर्थी कुष्मांडा। अश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि जिसमें माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा व उपासना की जाती है। अष्टभुजाधारी अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली माता कुष्मांडा माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप है। इनकी पूजा से विघ्न दूर होते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। कुष्मांडा माँ सिंह पर सवार सूर्यलोक में निवास करती है। उनके 8 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र के साथ एक अमृत कलश भी है। नवरात्रि के चौथे दिन मालपुए का भोग लगाकर मंदिर में ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इससे बुद्धि का विकास और निर्णय शक्ति बढ़ती है। पंचम स्कंद माता। अश्विन शुक्ल पक्ष को दुर्गा के पंचम स्वरूप के रूप में स्कंद माता की पूजा व उपासना की जाती है। विद्या और बुद्धि के कामना हेतु पूजा अर्चना की जाती है। सर्वसाधारण के समझने के लिए शिव के पुत्र कार्तिकेय को ही स्कंद कहा जाता है। उनकी माता के रूप में इस स्वरूप की पूजा की जाती है। कार्तिकेय सुरासुर संग्राम में सेनापति थे, ऐसे शास्त्रों में वर्णित है। स्कंद माता चतुर्भुजी रूप में सिंह पर विराजमान है। उनके हाथों में पुत्र कार्तिकेय विराजमान है। दूसरे हाथ वर्ण मुद्रा में है तथा अन्य 2 हाथों में कमल का फूल है। नवरात्रि के 5वें दिन
माँ को केले का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है। षष्ठम कात्यायनी। अश्विन शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप के रूप में कात्यायनी की पूजा व उपासना की जाती है। ऋषि कात्यायन ने कठोर तपस्या कर माँ से उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। माँ परम्भा ने उनकी इच्छा पूर्ण की और पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए कात्यायनी कहलाई। कात्यायनी माता सिंह पर सवार है और उनके एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कमल का पुष्प है तथा अन्य 2 हाथ वर एवं अभय मुद्रा में है। 4 भुजाधारी माता को शिक्षा आदि में सफलता के लिए विशेष आराधना की जाती है। नवरात्रि के 6वें दिन शहद का भोग लगाया जाता है, जिससे आकर्षक शक्ति में वृद्धि होती है। सप्तमी कालरात्रि। अश्विन शुक्ल पक्ष सप्तमी में दुर्गा के 7वें स्वरूप के रूप में कालरात्रि की पूजा व उपासना की जाती है। माता कालरात्रि को शुभंकरी भी कहते हैं, क्योंकि एक शुभ फलदायिनी है। तंत्र साधना में देवी का विशेष आह्वान किया जाता है। कालरात्रि माँ रात्रि के समान वर्ण वाली, भयंकर, ब्रह्मांड की तरह गोल नेत्र वाली, हर श्वास से अपनी अग्नि प्रज्वलित करने वाली, 4 भुजाओं वाली माता, जिनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे में लोहे का अस्त्र, अन्य 2 हाथ वर और अभय मुद्रा में अपने वाहन गधे पर सवार है। नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ या गुड़ के लड्डू का नैवेद्य चढ़ा के उसे ब्राह्मणों को दान करते हैं। इससे माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। अष्टमी महागौरी। अश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी पर माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में महागौरी की पूजा व उपासना की जाती है। महागौरी माता श्वेत कांति की है। शास्त्रों में वर्णित है, शिव को पाने के लिए जब माता ने कठोर तपस्या की तो उनका शरीर क्षीण और काला पड़ गया था। तब शिव ने प्रसन्न होकर उनके ऊपर गंगा जल छिड़का तो माता श्वेत कांति युक्त हो गई तथा उनकी तपस्या पूरी हुई। महागौरी माँ श्वेत कांति युक्त शरीर, वृषभ वाहन, चतुर्भुजी, माता के हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू तथा अन्य 2 हाथ वर एवं अभय मुद्रा में है। नवरात्रि के 8वें दिन हलवा या नारियल का भोग लगाया जाता है। इससे संतान संबंधित परेशानियों से छुटकारा मिलता है। नवमी सिद्धिदात्री। अश्विन शुक्ल पक्ष नवमी दुर्गा के 90वें स्वरूप के रूप में माँ सिद्धिदात्री की पूजा व उपासना की जाती है। माता सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को पूर्ण करने वाली है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भी इनकी उपासना कर परम सिद्धि को प्राप्त किए थे। सिद्धिदात्री माँ कमल आसन पर विराजमान, चारों भुजाओं में कमल के फूल, शंख, चक्र और गदा से सुशोभित है। नवरात्रि के 9वीं के दिन तिल का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करते हैं। इससे मृत्यु के भय से राहत मिलती है और अनहोनी घटनाओं से भी बचाव होता है। नवरात्रि हर्ष, उल्लास तथा विजय का पर्व या त्यौहार है। नवरात्रि 9 पापों को यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोहमद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी को परित्याग की सत्प्रेरणा प्रदान करता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।